सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम राम सा साध भेद को अंग, यानी साध कहते हैं जिसको साध्य किया जाता। साध कहते हैं साधना करने वाले को भी। जो साधना करने वाले जिस पद की प्राप्ति करते हैं उस पद का भेद क्या है, ये इस विषय में बताया गया है। नाम हेत बेर नहीं बांधू, नाम जाच अजाची, नाम अड़ू मुड़ू नहीं कोई, नाम बाच अबाची। अब ये कौन कह रहा है? नाम हेत बेर नहीं बांधू, मेरा किसी से हेत भी नहीं है तो मेरा किसी से बैर भी नहीं है। अब यहाँ संसार में हम देखते हैं तो किसी न किसी से तो हेत लगा है और किसी न किसी के प्रति बैर तो है। फिर ऐसा कौन है जो किसी से प्रेम भी नहीं करता है तो किसी से बैरभाव भी नहीं रखता है? और नाम जाच अजाची, यानी न मैं किसी के सामने मांगता हूँ और मुझे आप याचक भी कह सकते हैं, मांगने वाला भी कह सकते हैं। मांगने वाला भी नहीं हूँ और मांगने वाला भी हूँ, एक कैसे? कौन है ऐसा? तो ये है हमारी आत्मा। आत्मा कह रही है कि मेरा किसी के साथ बैर नहीं, न मेरा किसी के साथ प्रेम है। आत्मा जब तक शरीर में है, देख लो आत्मा का रिश्ता शरीर के साथ कैसा है। न तो आत्मा किसी शरीर से प्रेम करती है और न आत्मा किसी शरीर का बैर भाव यानी बैर करती है। फिर बैर करता कौन है, प्रेम करता कौन है? तो ये मन का स्वभाव है। मन ही प्रेम करता है, मन ही बैर करता है, मन ही याचक है। मन के कारण ये आत्मा मांगने वाली है और वैसे आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो अजाची भी है और मन का संग करने से वो याचना करने वाली भी है। ना मैं अड़ू मुड़ू नहीं कोई, न मैं किसी से अड़ता हूँ। आत्मा किसी से क्या अड़ेगी? आत्मा को कौन अड़ा सकता है? और न किसी से मुड़ता हूँ, आत्मा को कोई मोड़ नहीं सकता। ना मैं बाच अबाची, न मैं कोई बाच सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, न मैं बिना पढ़े रहता हूँ। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारी बुद्धि में जो भी ज्ञान आता है उस बुद्धि का आधार आत्मा ही तो है। यानी बाँचने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा को कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आत्मा ज्ञान पढ़ती नहीं। मगर उसको आप अबाची कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार के वो आधार है। ना मेरी दसीद नहीं नासत,
नाम असत न साचा, नाम घड़ू घड़ाऊं नाही, नाम खरा न काचा। ना मैं रिद्ध सिद्ध नहीं नासत, न मैं रिद्धि सिद्धि हूँ, और न मैं नाशवान हूँ। नासत यानी नाशवान होने वाला नहीं हूँ, आत्मा नाशवान नहीं है। और ये जो रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार है वो आत्मज्ञान नहीं है। रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार प्राप्त कराने वाले कभी आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। ना मैं नासत न मैं नाशवान हूँ, ना मैं असत न साचा। अब मैं असत भी नहीं हूँ तो मैं सच्चा भी हूँ। असत क्यों नहीं हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत हूँ, और ना मैं साचा। अब मैं सद भी इसलिए नहीं हूँ कि मैं मन के साथ हूँ, मैं प्रकृति में बंधा हूँ, मैं गुणों के साथ हूँ। तो जब तक मैं गुणों के साथ हूँ, जब तक प्रकृति से बंधा हूँ, जब तक माया से मेरा रिश्ता है, तब तक मुझे सच्चा भी नहीं कह सकते। ना मैं वाद विरोधी समता, ना मैं सुखी न दुखिया, ना मैं चलूं अचल भी नाही, ना मैं रेतन मुखिया। आत्मा कह रही है ना मैं वाद विरोधी समता, न मैं वाद विवाद हूँ, न मैं विरोध हूँ। अब वाद विवाद विरोध नहीं तो मुझे आप समता कह सकते हो, तो समता भी मैं नहीं हूँ। न मैं वाद विवाद में हूँ, न मैं विरोध में हूँ, न मैं समता में हूँ, और ना मैं सुखी न दुखिया। न मैं सुखी हूँ तो न मैं दुखी हूँ। अगर मैं सुखी नहीं हूँ इसलिए आप मुझे दुखी कह सकते हो, तो ये सुख दुख मेरा स्वभाव नहीं है। सुख दुख का करता है मन, और सुख दुख का स्वभाव है मन। आत्मा के अंदर सुख दुख नहीं है, वो तो सदा आनंद है। ना मैं सुखी न दुखिया, ना मैं चलूँ, न मैं किधर इधर उधर कहीं चलता हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। मगर आप मुझे अचल भी नहीं कह सकते, मैं चलता भी हूँ और मैं स्थिर भी हूँ। शरीर जहाँ जाएगा शरीर के साथ मैं रहने से इस प्रकार शरीर के कारण मैं चल भी रहा हूँ, मगर मैं अपने आप में स्थिर हूँ। ना मैं रेतन मुखिया, न मैं प्रजा हूँ, न मैं राजा हूँ। आत्मा न प्रजा है, आत्मा न राजा है। ये राजा प्रजा सब मन का स्वभाव है। मन ही राजा है, मन ही प्रजा है, मन ही सेठ है, मन ही याचक है, मन ही भिखारी है। जो कुछ भी है ये मन है। आत्मा न राजा है, न प्रजा है, न सेठ है, न भिखारी है। आत्मा तो अपने आप में संपूर्ण है। ना मैं धर्म कर्म में नाही, ना आचारन मेला, तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, ना मैं उलन पेला। ना मैं धर्म कर्म में नहीं, धर्म कर्म में मैं नहीं मिलता, न धर्म से न कर्म से मुझ तक कोई पहुँच सकते हैं। धर्मो न कर्मो ज्ञानो न ताई, नहीं बाप भैया बेणा न भाई, दिष्टो न मुष्टो नामो न ठाणा, कैम सुखं ब्रह्म बखाणा।
न मैं किसी धर्म से मिलता हूँ न मैं किसी कर्म से मिलता हूँ, यानी ना मैं धर्म में हूँ और ना मैं कर्म में हूँ, ना आचार विचार में हूँ। आचार अच्छे रखो, विचार अच्छे रखो, तो अच्छे आचार विचार रखने से भी मैं नहीं मिलता और ना मैं मेला, यानी बिना आचार विचार के बिना भी मैं नहीं हूँ। यानी मेरे कारण अच्छे विचार भी प्रकट होने लगते हैं। जो कोई मुझे प्राप्त करने का विचार करेगा उसके अंदर में अच्छे आचार विचार आने लगेंगे। तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, आत्मा न स्त्री है, आत्मा न पुरुष है। स्त्री पुरुष का आकार तो ऊपर का है, ये माया है। तिरिया नार नहीं मैं पुरुषा, ना मैं उला न पेला, न मैं पहला हूँ, यानी सबसे आखिर में हूँ, ना मैं उली तरफ का हूँ। सबसे आखिर में इसलिए नहीं हूँ, पहला मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं माया के साथ हूँ। अब माया के साथ रहने से तुम मुझे उली तरफ का समझेंगे तो मैं उली तरफ का भी नहीं हूँ। मैं तो डायरेक्ट परमात्मा का अंश हूँ। ममो वांसे जीव लोका जीव भूता सनातना। ना मैं गांव जंगल में रोही, ना मैं ग्रही न त्यागी, ना मैं भेष जगत सोनाई, ना मुझ आड़न भागी। ना मैं गांव जंगल में रोही, न मैं गांव में रहता हूँ और न मेरा वास जंगल में है, न मैं गृहस्थी हूँ न मैं त्यागी हूँ। आत्मा न गृहस्थी है, आत्मा न त्यागी है, आत्मा न जंगल में है, आत्मा न गांव में है। ना मैं भेष जगत सो नाही, न मैं भेषधारी में हूँ न मैं संसारी में हूँ। यानी भेष और आवरण ऊपर ऊपर का है, आत्मा का कोई भेष नहीं। देह रो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जो कोई भेष सबद को साजे, जो कोई भेष सबद को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई वो राजा। ऐसा भेष हमारा। देहरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। ये महाराज कहते हैं कि ना मैं भेष जगत सो नहीं, न मैं जगत में हूँ न मैं भेष में हूँ, न मैं जगत से बाहर हूँ, ना मुझ आड़न भागी, न कोई मेरे आड़ है। के सुखराम भेष यो मेरो, जो कोई संत वसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसा, अमर लोक जन जावे। तो भेष भीतर का चाहिए। महाराज कहते हैं कि मैं भेष में नहीं हूँ और मैं जगत में नहीं हूँ। ना मुझ ज्ञान भरम नहीं कोई, ना मैं बंध्यान छूटा, ना सोने मने का नहीं ढीला, ना साबत ना फूटा। ना मुझ ज्ञान, आत्मा कहती है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो भी भीतर के ज्ञान की।
ना मैं ज्ञान, अब मुझे ज्ञान नहीं, इस कारण आप मुझे भ्रमी कहेंगे तो मैं भ्रमी भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझ तक आता है उसके अंदर कोई भ्रम नहीं रहता, तो मैं भ्रमी कैसे रह सकता हूँ। ना मुझ ज्ञान भ्रम नहीं कोई, ना मैं बंध्या न छूटा, मैं बंधा हुआ भी नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। आत्मा मुक्त है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई कर्म नहीं लगता है। इसलिए मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, बंधा हुआ है जीव। त्रिगुणी माया के बंधन में ये जीव बंधा है, और जीव के साथ जो आत्मा है वो निर्बंध है। अब मैं बंधा हुआ नहीं तो मैं छूटा भी नहीं, मैं खुला भी नहीं, क्योंकि मैं जीव के साथ हूँ। जीव जहाँ जाता है उसके साथ मैं रहता हूँ, तो इसलिए जीव बंधन में है तो जीव के साथ मैं भी तो बंधा हुआ ही हूँ। मैं भी कहाँ छूटा हूँ, मैं भी कहाँ मुक्त हूँ। ना सो नेम नेक नहीं ढीला, मेरे कोई नियम नहीं है, और न मैं नियम छोड़ के बैठा हूँ ढीला हूँ। मेरे अपने कोई नियम नहीं, आत्मा को कोई नियम नहीं है, मगर जो नियम से भक्ति करता है उसके साथ तो मैं हूँ। यानी नियम से मैं अलग भी नहीं हूँ, ढीला भी नहीं हूँ, ना साबत ना फूटा, न मैं फूटा हुआ हूँ और न मैं साबत यानी पूर्ण परिपूर्ण हूँ। साबत इसलिए नहीं हूँ कि मैं जीव के साथ इस त्रिगुणी माया के बंधन में हूँ। अब माया के बंधन में रहने से मुझे आप फूटा हुआ कहेंगे तो मैं फूटा हुआ भी नहीं हूँ। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, और आत्मा में न घटबड़ है, न साबत और फूटा के लक्षण है। ना मैं जति नहीं मैं भोगी, ना मैं बांझ न ब्याया, ना मैं सूम नहीं मैं दाता, ना मैं गया न आया। ना मैं जति, न मैं जति हूँ और न मैं भोगी। मैं जति भी नहीं हूँ तो मैं भोगी भी नहीं हूँ। जति नहीं हूँ इसलिए आप मुझे भोगी कहेंगे तो मैं भोगी भी नहीं हूँ। जति नाम ब्रह्मचारी। जति इसलिए नहीं हूँ कि मैं ये 5 विषय के सुखों को भोग लेने के लिए इस संसार में आया, तो मैं जति कहाँ हूँ। मगर मुझे आप भोगी भी नहीं सकते, क्योंकि मैं इसी क्रिया में, सब क्रिया में नहीं हूँ। भोग लेने की चाहना मन को है, मैं मन के साथ हूँ, और मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूँ। तो इसलिए मैं जति भी नहीं हूँ तो मैं भोगी भी नहीं हूँ। और ना मैं बांझ न ब्याया, न मैं बांझ हूँ और न मेरा ब्याह हुआ है। बांझ इसलिए नहीं हूँ कि सारा संसार मेरे ही पुत्र है। मेरी इच्छा से सारा संसार बना है, तो सारा संसार मेरा ही तो हुआ। अब ये संसार की उत्पत्ति मुझसे हुई है तो मैं ब्याहता हूँ, ये भी नहीं कह सकते। आत्मा के साथ कौन ब्याह करेगा। आत्मा के अंदर तो ब्याह किस लिए करते हैं, ब्याह तो सुख के लिए करेंगे ना। तो सारा सुख को तो आत्मा के अंदर है। तो न मैं ब्याहता हूँ न मैं बांझ हूँ, ना मैं सूम नहीं मैं दाता। सूम नाम कंजूस, न मैं कंजूस हूँ न मैं दाता हूँ। कंजूस इसलिए नहीं हूँ, जो कोई प्रेम से मुझे पुकारते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उसके घट में मेरी कृपा हो जाती है। मैं उसको आनंद का, भक्ति का दान देता हूँ। ऐसा दान देता हूँ
महाराज कहते ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमन आंख मुखमाई। तो मैं तो ऐसा देने वाला हूँ, सुखराम ईसा देवाल है कोई लेवन आर। तो मैं सूम नहीं हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ, मगर मैं दाता भी नहीं हूँ। कंजूस नहीं हुई तो मैं जिधर उधर सबको मैं दान कर रहा हूँ, भक्ति का ऐसा भी नहीं है। जो कोई समर्पित भाव से इस भक्ति को धारण करेगा उसी का मैं दातार हूँ। तो सबको मुफ्त में देने वाला दातार भी नहीं हूँ, मगर मैं सूम भी नहीं हूँ, कंजूस भी नहीं हूँ। ना मैं गया ना आया, न मैं कहीं गया और न मैं कहीं से आया। मैं जहाँ हूँ वही हूँ। आना जाना ये शरीर का स्वभाव है। शरीर आता है, शरीर जाता है। मैं इसमें न कहीं से आया और न कहीं गया। ना मैं मरूं ना मैं जीऊं, ना मैं अमर न प्रलय। ना कोई मात पिता नहीं बंधु, ना मैं हंस न कुरले। महाराज कहते हैं ना मैं मरूं ना मैं जीऊं। आत्मा कहती है मेरी मृत्यु नहीं है। अब मेरी मृत्यु नहीं है, मैं अमर हूँ ऐसा भी नहीं है। मैं जन्म मरण में भी तो आ रहा हूँ। मैं जीव के साथ हूँ और जीव के साथ जन्म मरण तो होता ही है। ना मैं मरूं ना मैं जीऊँ, मैं जिंदा भी नहीं हूँ तो मेरी मौत भी नहीं होती। ना मैं अमर न प्रलय, न मैं अमर हूँ कि जब तक मैं पांच तत्व के साथ हूँ मैं अमर नहीं कहलाऊँगा। मगर ना मेरा मृत्यु होती है ना मेरा प्रलय होता है। आत्मा अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ना कोई मात पिता नहीं बंधु, ये आत्मा की न कोई माता पिता है, न बंधु है, न भाई है। महाराज कहते हैं आबो न जाबो केबो न काहीं, कहे इम सुखम ब्रह्म गुसाई। बहनों न भाई, न किसी का बहन है न कोई वो किसी का उसका भाई है। वो तो अकेला है। ना मैं हंसे न कुरलाया, न मैं हंसता हूँ न मैं दुखी हूँ। अरे मैं तो सदा आनंद में हूँ। दुखी भी होता है तो मन और हंसता भी है तो मन। ये सुख दुख शरीर के द्वारा मन को मिलता है। मैं तो निर्लेप हूँ। जाया नहीं कूक पण आया, परण्या नहीं कंवारा। बालक नहीं देह पड़ छोटी, है पण सब सुन्यारा। जाया नहीं कूक पण आया, मेरा जन्म नहीं हुआ मगर मैं कूक में आया हूँ। ये शरीर तो माता पिता से पैदा हुआ और शरीर के साथ मैं हूँ, इसलिए मैं कूक में आया हूँ। वास्तव में आत्मा का तो न जन्म होता है न आत्मा मरती है, आत्मा अजन्मा है। परण्या नहीं कंवारा, न मेरी शादी हुई है और शादी मेरी हुई नहीं तो मैं कंवारा भी नहीं हूँ। क्योंकि शरीर की तो शादी होती है और शरीर का आधार है आत्मा। और शरीर के साथ जब शादी होती है तो कुंवारा कैसे कह सकते हैं। मगर आत्मा का ब्याह नहीं होता है। बालक नहीं देहपन छोटी, मैं छोटा बालक भी नहीं हूँ मगर मेरी देह बहुत ही छोटी है, बहुत ही सूक्ष्म है, यानी विदेह है। विदेह कह सकते हैं। आत्मा को देह कहाँ है, बहुत सूक्ष्म झीणी मेरी देह है पण सबसु न्यारा। सबके भीतर रहते हुए भी मैं सबसे अलग हूँ। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरम लके कोई बिरला।
सबके भीतर में रहते हुए भी वो सबसे अलग है, और इसका मर्म, इसका भेद कोई बिरला ही जानता है। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बैठा माई, धूप ध्यान प्रसाद न चाहूं, बिना पूजा रहूं नाही। देवल नहीं देव रे जाऊं, कहीं कहीं लिखा है कि ये सब सत्शब्द कहता है, सत्शब्द नहीं कहता, ये आत्मा कह रही है। आत्मा कहती है कि मैं शरीर रूपी देवल में भी नहीं रहता हूँ, मगर शरीर रूपी देह के अंदर जो देहरा है, देही के माया दिखाया देवा, जो देही है उसमें तो मैं निरंतर रहता हूँ। आत्मा में मेरा वास है, मैं शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा में हूँ। और निस्दिन बैठा माही, देही के माय दिखाया देवा, और तीन लोक सिर निज तत भेवा, गुरा जी की सरवर और न कोई, तीन लोक फिर देखा मैं लोई। निस्दिन बैठा माही, इस शरीर रूपी देह में, देह के अंदर जो देही है, जो देवरा है, जो आत्मा है, उसमें मैं रात दिन रहता हूँ। आत्म में परमात्मा दर्शा दीन दयाल, जन सुखिया जब फूट की भरम करम की पाल। आत्मा में ही तो परमात्मा को पाना है। जब तक हम उस परमात्मा को भीतर में नहीं पाएंगे, तब तक ये भरम कर्म की पाल नहीं फूटेगी। देवल नहीं देवरे जाऊं, निस दिन बैठा माई, धूप ध्यान प्रसाद न चाहूं। अब ये धूप ध्यान प्रसाद जो बाहर का है, उसकी मुझे कोई चाहना नहीं। यानी बाहर के उपाय से कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता है। बिन पूजा रहूं नहीं, मगर बिना पूजा से मैं रहता नहीं हूँ। जो कोई प्रेम से सांसों सांस में भेद के साथ मेरा सुमिरन करेगा, मैं उसको जरूर मिलूँगा। न जानू हूँ कौन है मेरो नाम, और संता मुख सु सुनिया मैं राम। रट रट नाव मिल्या मुझ में, जो कोई रटन करेगा प्रेम से, यही मेरी पूजा है। और बिना पूजा से मैं रहता भी नहीं हूँ। तीरथ भरत एक नहीं करशु, नाया बिना न रैया। 68 तीरथ क्रोड़ निनानु, झूलर सब सुख किया। तीरथ व्रत एक नहीं करसु, किसी भी तीर्थ में मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं स्वयं तीर्थ व्रत नहीं करता। नहाया बिना न रहिया, मगर तीर्थ में मैं नहीं जाता तो मैं बिना नहाए भी नहीं रहता हूँ। यहाँ त्रिकुटी गंग निसो दिन नहाओ, यानी त्रिकुटी में जब हमारा ध्यान आता है तो वहाँ अखंड आनंद आता है। यहाँ त्रिवेणी संगम में रोज नहाते हैं, तो ये तो आत्मा का ही नहाना हुआ, आत्मा का ही आनंद हुआ। 68 तीर्थ करोड़ 99 करोड़, और ये 68 तीर्थ, ये सबका सुख एक आत्मा के सुख में आ जाता है। 68 तीर्थ भी कर लो और 99 करोड़ भी धाम पे चले जाओ, जब तक आत्मानुभूति नहीं होगी ये सारे सुख, सारे तीर्थ बेकार। ना मैं पढ़या अपढ़ सो नाही, ना मैं बकू न मौनी।
ना मैं कहन कसर नहीं राखी, ना मिल फेर कहूनी। आत्मा कहती है मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मैं अपढ़ भी नहीं हूँ। यानी ये सब विवेक बुद्धि, इसका आधार मैं हूँ। जो हम बुद्धि से पढ़ते हैं, तो बुद्धि का आधार तो आत्मा ही है, तो इसलिए आत्मा को अपढ़ नहीं कह सकते। मगर स्वयं आत्मा पढ़ी लिखी नहीं है। ना मैं बकूं न मौनी, न मैं बकने वाला हूँ, न मैं ज्ञान देने वाला हूँ, और न मैं मौन धारण कर रखा है। मैं ज्ञान देने वाला नहीं, इसलिए आप मुझे मौन नहीं कह सकते। जो भी ज्ञान संत दे रहे उसका आधार मैं ही हूँ। ना मैं कहन कसर नहीं राखी, कहने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। संत जो कहते हैं मेरी ही वाणी कहते हैं। ना मिल फेर कहूनी, और ना मैं मिलकर कहता हूँ। तो दोनों तरफ से महाराज ने इस साध भेद के अंगों को समझाया है। आत्मा के इस दो तरह के स्वभाव को हमको समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। राम राम सा।